एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोरल ड्रा के अंदर यहां पर विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे और विजिटिंग कार्ड का क्या परफेक्ट साइज़ होता है, ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो विजिटिंग कार्ड यहाँ पे मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं कोरल ड्रा पर तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी हमने यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड का सैंपल यहाँ पे CDR में हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यानी कोरल ड्रा की फ़ाइल में है और ये बिल्कुल एडिटेबल है। तो इसको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसके बाद में मैं आपके सामने यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड साइड में बनाऊँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो साइज़ है वो mm में ले लेना है। तो फाइल में जाएंगे और वो न्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे न्यू पे, ठीक है। और यहाँ मिलीमीटर है यानी mm हो जाएगा। तो आपको कितना करना है, ऊपर कर देना है 88 और यहाँ पे 55 यानी 88 और 55 का साइज़, ठीक है। कलर मोड आप प्रिंटिंग के लिए अगर कर रहे हैं तो CMYK के ज़रूर रखिए, ठीक है। और इन्हांस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपके सामने जो एक नई फाइल आएगी, इसमें हम डिज़ाइन करेंगे विजिटिंग कार्ड, ठीक है। तो ये जैसे पेज आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद में आपको चारों तरफ से एक बॉक्स नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्री हैंड टूल का इसमें यूज़ करना है। तो फ्री हैंड टूल जो होता है बहुत ही इसकी अहम भूमिका होती है कोरल ड्रा के अंदर। आप कोई भी डिज़ाइन अगर बनाते हैं तो फ्री हैंड टूल की मदद से अगर इसको ड्रॉ करेंगे या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो फ्री हैंड टूल से अभी आप देख सकते हैं मैं एक यहाँ पे डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसको कर्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप टूल पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ जाएगा कर्व का, ठीक है। तो कर्व करने से पहले आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। एक बार जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी हैंडल यहाँ पे दिखाई देगी। 2-4 तरीके की जो हैंडल होती है यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो आपको अभी के लिए हम सिर्फ ये वाली हैंडल को यूज़ करना बता रहे हैं, ठीक है, ये वाली, यानी कन्वर्ट टू कर्व। या आप Ctrl+Q भी कर सकते हैं। एक बार क्लिक करने के बाद इसका शॉर्टकट है Ctrl+Q। अब आपने वहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे 2 हैंडल आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों हैंडल का काम क्या है, एक डिज़ाइन क्रिएट करना, ठीक है। तो इससे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस तरह से यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अभी तो यहाँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब इसको हम फिल करेंगे, कलर डालेंगे इसमें, तो इसमें ज़रूर आप देख पाएंगे कि हाँ यहाँ से कोई डिज़ाइन निकला हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एक सिर्फ शेप दिया है इसको, और इसकी मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। एक प्लस की सहायता से कीबोर्ड में डुप्लिकेट हो जाता है। और उसके बाद में फिर से हम शेप टूल पे चले जाएंगे और जो ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जो मैंने डुप्लिकेट किया था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन गया है, ओके। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसकी एक डुप्लिकेट और बना लेना है, ये वाली की। तो फिर से प्लस की सहायता से एक डुप्लिकेट बना लेंगे, फिर से शेप टूल पे जाएंगे और हल्का सा इसको इस तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। या फिर इस बार ये वाला हैंड भी मोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए इसमें जो आपकी जो डिज़ाइन बनेगी वो किस तरह से बनती है। तो मैंने एक तरफ से तो इसको मोड़ा था और एक तरफ से इसको मोड़ा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको स्मार्ट फिल टूल में। आपको नज़र आएगा यहाँ पे ऑप्शन स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। इसके बाद में इसमें एक बार क्लिक कर देंगे तो ये वाला फिल हो जाएगा। अभी सेम कलर यहाँ पे फिल है, तो मैं पहले कलर चेंज करता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से ये वाला कलर कर दिया और जो ये वाला कलर है इसमें मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला रेड कलर, ये वाला, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। तो यहाँ पे एक जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये वाली डिज़ाइन को हम, जो इसके बाहरी पार्ट है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आउटलाइन है, यहाँ देख सकते हैं आउटलाइन है, तो मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। तो आउटलाइन नहीं चाहिए तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब इसमें जो आउटलाइन लगी थी वो हट चुकी है, ठीक है। तो एक डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। और अब क्या करेंगे, इसमें एक कलर को फिल कर देंगे इस तरह से, कोई सी हल्का सा कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, इधर का पार्ट मुझे वाइट करना है, तो फिर से हम यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये ग्रीन कलर आ गया है, तो मुझ में इसको वाइट करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये वाला हल्का सा और लाइट कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला कलर, ठीक है। और तो देखिए ये विजिटिंग कार्ड का एक छोटा सा डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो विजिटिंग कार्ड अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, तो कंट्रोल-C से इसको कॉपी कर लेंगे। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से डिज़ाइन को बनाया है, आपको दिखाया है, ठीक है। तो F4 करेंगे तो जो भी कंटेंट आपके हैं सामने आ जाएंगे। फंक्शन की में F4 प्रेस करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैटर को हम यहाँ पे रखेंगे। मैटर में आपका क्या रहता है, नेम क्या है आपका, और उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, यानी क्या पोस्ट है आपकी, वो लिखना होता है। और आपकी कंपनी का लोगो, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये सिर्फ नाम मात्र का लोगो है, और लोगो आप लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पे लोगो ये वाला रख देता हूँ, सॉरी, ये वाला लोगो हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। और इधर उधर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों को नीचे कर सकते हैं, और जो आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एड्रेस वगैरह रह जाता है, तो एड्रेस वगैरह भी आप इसमें जैसे कि आप डिज़ाइन बनाए हैं उसी तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। तो अगर हम एड्रेस यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोगों को उठा करके यहाँ रखेंगे और उसके बाद एड्रेस को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस तरह। अब आप इसको देख रहे होंगे कि ये अलाइनमेंट नहीं है, तो अलाइनमेंट इसको हम सही करेंगे। अलाइनमेंट हम इसका घुमा देते हैं, Ctrl+L करेंगे पहले, तो जो भी टेक्स्ट अलग थे वो जुड़ गए हैं। और यहाँ पे हम जाएंगे, तो पहले इसका जो था वो लेफ़्ट में था, अब मैं इसको जो करूँगा वो राइट में करूँगा इस तरह से। सॉरी, पहले राइट में था, अब मैंने लेफ़्ट कर दिया है। तो उसके बाद में ये वाले जो आइकन्स हैं, आइकन को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि ये सब मुड़ चुका है इधर एड्रेस, तो आइकन को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा गैपिंग रखिए इसमें, क्योंकि गैपिंग नहीं रखेंगे तो प्रिंट के दौरान यहाँ पे जो अक्षर हैं या जो आपका मैटर है वो कट सकता है। ये जो आइकन्स है ऊपर कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया इनको। आप वेबसाइट वगैरह का भी आइकन लगा सकते हैं। ये जो है लोकेशन का है, ये हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर है, और ये जो है ईमेल का है, ठीक है। तो आप इसमें और भी वेबसाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे। डेजिग्नेशन जो है हम ग्राफिक डिज़ाइनर डाल देते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। लेकिन आपको ये वाला जो वर्ड है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और या तो आप इसको इस तरफ डालिए और या फिर इसको सेंटर में कर दीजिए, लेकिन मुझे यही वाला ठीक लग रहा है, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए। थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका लोगो आ गया, यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन और आपका नाम आ गया, ठीक है। इससे भी बेहतर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने शेयर किया, और अगर आप चाहें तो इसमें की जो ये पॉइंट है ये हटा भी सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से भी आप विजिटिंग कार्ड को देख सकते हैं। बाकी अगर फ़ॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए, फ़ॉन्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह आप इजी चेंज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब इसको सेव करने की बारी है, तो Ctrl+G करेंगे और Ctrl+E करेंगे, और यहाँ से JPG मोड में हम इसको पहले सेव कर देते हैं।
वैसे तो यहाँ PDF है, लेकिन मैं इसको JPG सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, JPG बिटमैप, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ VC यानी विजिटिंग कार्ड। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे CMY के और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, जो भी हमने विजिटिंग कार्ड को क्रिएट किया है वो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड आ चुका है डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ठीक है, तो ये देखिए हमारा विजिटिंग कार्ड यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं विजिटिंग कार्ड की, बहुत ही आसान है। और इसके बारे में आपने साइज़ वगैरह भी आज सीखा कि विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ होता है। देखिए विजिटिंग कार्ड में 2-3 तरीके के साइज़ होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज होता है वो 88 और 55 mm का साइज़ ही यूज होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि 88 और 55 में आप जब बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट प्रिंट होके आता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रिंट करता हूँ, मुझे पता है कितना अच्छा प्रिंट उसका निकलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।